बस चले तो मैं तुम्हें उससे बात ना करने दूं। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे कहीं जाने ना दो। अगर उसका बस चले तो वो तुम्हें पढ़ाई ना करने दे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज हम उन सेंटेंसेस की बात करने जा रहे हैं कि अगर मेरा बस चले, अगर तुम्हारा बस चले, या फिर अगर उसका बस चले, तो इन सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है। सो वेलकम एट हैव न्यू इंग्लिश, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर एस तबस्सुम खान। अगर आपने अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हमें कहना है कि अगर तुम्हारा बस चले, अगर तुम्हारा बस चले, तो आपको बोलना है इफ यू हैड योर वे। क्या बोलना है? इफ यू हैड योर वे। सेकेंड हाफ सेंटेंस बनेगा यू वुडेंट लेट। लेट का यूज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम किसी को अलाउ कर रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे कहीं जाने ना दो। यहाँ पे एक अनुमति की बात हो रही है, परमिशन की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है लेट। ओके, तो यू वुडेंट लेट, एंड लेट के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट का यूज करना है जिसकी बात हो रही है। यहाँ पे मैंने अपनी बात की है तो मैंने मी का यूज कर दिया। ओके, एंड मी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीन्स जो काम करने देने की बात हो रही है आपको उसका नाम ले लेना है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे कहीं जाने ना दो। इफ यू हैड योर वे यू वुडेंट लेट मी गो एनीवेयर। क्लियर? अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे इंग्लिश ना सीखने दो। इफ यू हैड योर वे यू वुडेंट लेट मी लर्न इंग्लिश। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे उससे बात ना करने दो। इफ यू हैड योर वे यू वुडेंट लेट मी टॉक टू हिम। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे पढ़ाई ना करने दो। इफ यू हैड योर वे यू वुडेंट लेट मी स्टडी। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं कि अगर तुम्हारा बस चले तो तुम किसी को ये ना करने दो, तो आपको बोलना है इफ यू हैड योर वे यू वुडेंट लेट, एंड लेट के साथ उस ऑब्जेक्ट का नाम लेना है जिसकी आप बात कर रहे हो, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, मी की जगह पे आप हिम का भी यूज कर सकते हैं, हर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारा बस चले तो तुम उसे कहीं नहीं जाने दो। इफ यू हैड योर वे यू वुडेंट लेट हिम गो एनीवेयर, या फिर लेट हर गो एनीवेयर। ओके, मीन्स लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है आपको उसका नाम लेना है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरा बस चले, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें उससे बात ना करने दूं, तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको बोलना है इफ आई हैड माई वे। क्या बोलना है? इफ आई हैड माई वे आई वुडेंट लेट। लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, मीन जिसकी बात हो रही है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इफ आई हैड माई वे आई वुडेंट लेट यू टॉक टू हर, या फिर टू हिम। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें उससे बात ना करने दूं। इसी तरह से और फ्रेजेस ले लेते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें मैच ना खेलने दूं। इफ आई हैड माई वे आई वुडेंट लेट यू प्ले द मैच। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें वीडियो गेम ना खेलने दूं। इफ आई हैड माई वे आई वुडेंट लेट यू प्ले वीडियो गेम। ओके, तो इसी तरह से कोई भी अगर तुम्हारा बस चले तो आपको बोलना है इफ यू हैड योर वे, और अगर आपको बोलना है अगर मेरा बस चले तो इफ आई हैड माई वे। ओके, अब हम बात करते हैं अगर उसका बस चले। अगर उसका बस चले तो आपको बोलना है इफ ही हैड हिज वे, एंड सेकेंड हाफ सेंटेंस क्या बोलना है? ही वुडेंट लेट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका बस चले तो वो तुम्हें किसी से बात ना करने दे। कैसे बोलेंगे? इफ ही हैड हिज वे ही वुडेंट लेट यू टॉक टू एनीवन। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम बोला था, तुम्हें किसी से बात ना करने दे, तो इसलिए लेट के बाद यू आ गया। ठीक है, अगर उसका बस चले तो वो तुम्हें वीडियो गेम ना खेलने दे। इफ ही हैड हिज वे ही वुडेंट लेट यू प्ले द वीडियो गेम। अगर उसका बस चले तो वो तुम्हें फोन ना चलाने दे। इफ ही हैड हिज वे ही वुडेंट लेट यू यूज द फोन। ओके, इसी जगह पे हम फीमेल की बात कर लेते हैं। अगर उसका बस चले तो वो तुम्हें मोबाइल ना चलाने दे। क्या हो जाएगा? इफ शी हैड हर वे। इफ शी हैड, शी के साथ हमें क्या यूज करना है? हर। ऑलराइट, इफ शी हैड हर वे शी वुडेंट लेट यू यूज द फोन। अगर उसका बस चले तो वो तुम्हें कहीं जाने ना दे। कैसे हो जाएगा? इफ शी हैड हर वे शी वुडेंट लेट यू गो एनीवेयर। अगर उसका बस चले तो वो तुम्हें मूवी ना देखने दे। इफ शी हैड हर वे
she wouldn't let you watch the movie. Once again you can see the example. अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ट्रिप पर जाने ना दूं. If I had my way, I wouldn't let you go on the trip. अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे ट्रिप पर ना जाने दो. If you had your way, you wouldn't let me go on the trip. अगर उसका बस चले तो वो तुम्हें ट्रिप पर ना जाने दे. If he had his way, he wouldn't let you go on the trip. और अगर फीमेल है तो कैसे हो जाएगा? If she had her way, she wouldn't let you go on the trip. ओके इसी तरह से आप रिलेटेबल सेंटेंसेस बनाइए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाइए, क्योंकि जितने ज्यादा आप सेंटेंसेस बनाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी. ओके एंड जो एक फ्रेज है, एक फ्रेज से मिलते जुलते कम से कम आपको 10 सेंटेंसेस तो बनाने ही है अगर आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए. ऑलराइट, सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब नाउ एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा. ऑलराइट, and for the best online classes, WhatsApp on given number. All the best.